वेलकम टू एमएन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 का एक नया चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। बच्चे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा जाएगा और थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं, बीपीटी थ्योरम के बारे में पढ़ा जाएगा। राइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा इसके इंट्रोडक्शन। बट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल होता है क्या बेटा? नॉर्मली मेरे हिसाब से आप सबको पता है, एक 3 साइडेड फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, मीन्स एक बंद फिगर है जिसकी साइड्स कितनी होती है? 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होंगे और 3 वर्टिसेस होते हैं। राइट, और इसके द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सामना है वो कितना होता है? 180 डिग्री। उसके बाद आता है बेटा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन है बेटा, बाय साइड भी होगी और बाय एंगल्स भी होगी। सबसे पहले हम बाय साइड करते हैं। ट्रायंगल्स 3 टाइप्स की हैं बाय साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है बेटा? जिसके तीनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल। जिसके तीनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल। मीन्स अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी और ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। राइट, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कौन सी होती है बेटा? जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होगी। कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगे वो क्या होंगे? अब वो कौन सी ट्रायंगल होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। मींस ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो सकती है, तो इसको बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो जाए तो उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद आती है स्केलेन ट्रायंगल। बेटा वो कौन सी ट्रायंगल होती है? जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, मीन्स जिनकी मेजरमेंट और लेंथ जो है अलग होगी। मीन्स अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर होगी और ये 2.5 सेंटीमीटर। राइट, अगर तीनों की लेंथ जो है, तीनों साइड्स की लेंथ जो है डिफरेंट होती है तो उसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। अब आती है बात बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल। मीन्स ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन बाय एंगल। सॉरी बेटा, ये जो पेपर है ना मेरे बेटे ने खराब कर दिया था, तो प्लीज इसे इग्नोर कर देना। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल कैसे करना है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले आती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है बेटा? जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बेटा कौन सी होती है? जिसके हर एक एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री से लेस देन। मीन्स अगर ये 80 डिग्री का है, ये 70 का ले ले तो ये कितने का रह जाएगा? 30 डिग्री का। राइट, ये तीनों एंगल बेटा क्या है? 90 डिग्री से लेस देन है, सो दिस वन इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आते हैं बेटा राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। ये 30 और 60 का भी हो सकता है, 40 और 50 का भी हो सकते हैं। बाकी 2 एंगल कोई भी मर्जी हो सकते हैं, बट जो एक एंगल है वो कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का। राइट, उसके बाद आते हैं बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री से अबव होगा। क्या होगा? 90 डिग्री से अबव होगा। राइट, अगर ये एंगल मान लीजिए हमारे पास है 110 डिग्री का और ये है 30 डिग्री का और ये कितने का आ जाएगा? 40 डिग्री का। राइट, तो इसमें एक एंगल क्या है बेटा? 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये क्या होगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट, नो अब आता है टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी फिगर्स कौन सी होती है बेटा? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर शेप्स दैट हैव सेम साइज एंड शेप एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर आल्सो सेम। बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होती है जिनकी साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगी। क्या होगा? साइज और शेप क्या होगी? सेम होगी।
और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, तो भी दो फिगर्स हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। मीन सेम टू सेम कॉपी, मतलब एक दूसरे के ऊपर एज इट इज रखा जा सके। जिसे जैसे कोई सर्कल है, अगर देखने में तो ये दोनों सेम है, क्योंकि ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, बट इनका साइज भी सेम होना चाहिए। सेम साइज मीन्स इनका रेडियस सेम होना चाहिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। इस समय हम कहेंगे ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब उनका साइज और शेप दोनों सेम होंगे और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइज और एंगल्स है वो भी सेम होंगी। अब बात करते हैं हम ट्राइंगल्स की, क्योंकि हम चैप्टर ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, जब इनकी जो साइज है और शेप है दोनों सेम होनी चाहिए। शेप तो दोनों के सेम लग रही है, साइज मीन्स इनके साइज कॉरस्पॉन्डिंग साइड। जैसे ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये होगी, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है इन दोनों ट्राइंगल्स की, ए बी इज इक्वल टू किसके आ रही है, पी क्यू के। ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, पी आर, और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, क्यू आर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसी तरह से अगर तीनों एंगल्स भी इक्वल हैं तभी ये जो है ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। सबसे मेन टॉपिक अब जो आएगा वो है सिमिलर फिगर्स। बेटा जो इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का और सिमिलर फिगर्स का। सिमिलर फिगर्स क्या होती है बेटा, अभी हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें चाहिए था साइज और शेप दोनों सेम चाहिए था, बट इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंट है। जो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर फिगर्स होती हैं बेटा, उनमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम होंगे, इक्वल होंगे बेटा। जैसे ये दो फिगर्स है, दो ट्राइंगल्स दी हुई है, पी क्यू आर ए बी सी, राइट। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर ट्राइंगल्स कब बोलेंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इक्वल होंगे और इनके साथ जो बनी हुई साइड्स है, ये एंगल्स किस साइड से बन रहे हैं, पी क्यू और क्यू पी आर से। और ये एंगल ए किससे बन रहा है, एंगल साइड ए बी और ए सी से। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं भी क्या होनी चाहिए, इक्वल रेशियो में होनी चाहिए। मीन्स हमारे पास अगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल ए है और पी क्यू अपॉन ए बी शुड बी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, राइट। समझ आई। जैसे अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है, राइट। तो इसका मतलब 2/4 इज इक्वल टू 3/6 आ रहा है, देखो तो ध्यान से, 1/2 1/2, राइट। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है इन एंगल से बनी हुई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है वो भी सेम आ रही है और एंगल भी सेम है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स। सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो इन एंगल के साथ साइड्स बन रही हैं, ये जो एंगल जिन साइड से बन रहा है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होनी चाहिए, राइट। क्लियर। अब उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बेटा वो है हमारे बीपीटी थ्योरम। क्या है, बीपीटी थ्योरम। ये थ्योरम को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट नेम है इसका बीपीटी, राइट। और इसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। कौन सी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम। कई बार एग्जाम में सिंपली लिखा होता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
बेटा इससे जो थ्योरम है इसका प्रूफ नहीं हम करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इसमें सिंपली मैं आपको समझा देती हूँ कि बीपीटी थ्योरम है क्या। क्या है, हमें एक ट्रायंगल दी गई होगी, उसके पैरेलल किसी साइड के पैरेलल खींची गई लाइन, मान लीजिए एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसके पैरेलल थर्ड साइड मीन्स एक साइड के पैरेलल खींची गई लाइन बाकी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। गिवन होगा बेटा डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो हमने अगर डीई बीसी के पैरेलल होगा तो एडी बाय डीबी किसके इक्वल होगा, एई बाय ईसी, राइट। यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होगी। अगर कोई लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है तो वो बाकी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बीपीटी थ्योरम्स का प्रूफ और इसके कन्वर्स का प्रूफ दोनों लेकर आएंगे। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।